नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र में शिक्षक राजेश त्रिपाठी की आत्महत्या के मामले में ब्लैकमेलिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र भट्ट और अधिवक्ता हरिशंकर दीक्षित ने मिलकर त्रिपाठी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और पैसों की मांग की। ब्लैकमेलिंग का तंत्र पुलिस के अनुसार जितेंद्र भट्ट ने 2018 से त्रिपाठी को ब्लैकमेल कर 20 से 22 लाख रुपए वसूल लिए थे और अब 5 लाख रुपए और मांग रहा था। इसी दबाव में त्रिपाठी ने आत्मदाह कर लिया। अधिवक्ता की गिरफ्तारी पुलिस जांच में सामने आया कि फुटेरा वार्ड दमोह निवासी अधिवक्ता हरिशंकर दीक्षित ने भी भट्ट के साथ मिलकर शिक्षक त्रिपाठी को लगातार प्रताड़ित किया और ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की। पुलिस ने अधिवक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बटियागढ़ में एक और शिक्षक की आत्महत्या 18 मई को बटियागढ़ के शिक्षक माधव सिंह लोधी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में पता चला कि उन्हें भी आरटीआई कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बरमान घाट से लौट रहे पटेल परिवार की कार का पिछला टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में 5 लोग घायल हुए, जिनमें 2 बुजुर्ग सगे भाई राम प्रसाद 80 और सूरत 65 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से बची जान राहगीरों ने हादसे को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने घायलों को कार से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस जांच जारी। तेंदुखेड़ा पुलिस के अनुसार हादसा शाम करीब 6 बजे नरगवा की उतार के पास हुआ। पुलिस ने कहा कि अगर राहगीर समय पर नहीं पहुंचते तो घायलों की जान खतरे में पड़ सकती थी। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील के ग्राम उल्धन से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने बांध विस्थापन की राशि दिलाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने पीली कोठी तिराहे से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक तपती धूप में नतमस्तक होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन को 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वे कलेक्टर कार्यालय परिसर में सामूहिक आत्मदाह करेंगे। हमारे यहाँ बंडा वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध बनाया जा रहा है, जिसमें 310 परिवार ऐसे अस्थायी रूप से कर दिए हैं। ना उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ना उनको प्लाट दिया जा रहा है। और ये सर्वे वाले बोल देते हैं कि अब अवार्ड भी पारित हो गया है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको केस लगाना पड़ेगा। और अवार्ड ने पारित किया है तो अवार्ड पारित होने के पहले एक बार सूची पेश की जाती थी कि आप इस दायरे में हैं कि नहीं हैं। जबकि ऐसे 300 परिवार ऐसे हैं जिनको विस्थापन की राशि मिलना थी 3D के अंतर्गत। भाई साहब, अब तक कितने आवेदन दे चुके आपके साथ? हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आवेदन देते थक चुके हैं। लगभग ये 51 बार ज्ञापन दिया हम लोगों ने। आज आपने आत्मदाह का भी जिक्र किया। आज हमने ये भी जिक्र किया है कि अगर हमारा 5 दिन में निराकरण नहीं होता है तो हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आके आत्मदाह करेंगे। हम हमारे पूरे परिवार के साथ आएंगे और पूरे गांव वालों का कहना भी यही है कि हम आत्मदाह करेंगे। कोई आश्वासन दिया प्रशासन ने? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप लिस्ट बना के दें, हम आपका काम 5 दिन में करवाएंगे। वहीं पे कैंप लगा के 5 दिन का बोला है। पैसे वगैरह की भी मांग की जाती है स्थानीय स्तर पे? पैसे वगैरह की मांग की जाती है। 1-1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। कुछ नोटिस आए दबा दिए गए, बोला गया कि 1 लाख रुपए दो, हम आपका नोटिस दिला रहे हैं। कौन मांगता है ये पैसे? अब ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो जैसे मान के चलो सरकारी व्यक्ति हैं कि वैसे सरकारी है ना? मिले जुले हैं सब सरकारी व्यक्ति है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ उसका ही नतीजा ये मिल रहा है कि हमारी सर्वे में हम गांव के नहीं, अब क्षेत्र के भी नहीं रहेंगे। पहले हम गांव के नहीं थे, अब क्षेत्र के नहीं रहेंगे। ये हमारा सरकार को वादा है, ऐसी सरकार की नीति चल रही है। और जब क्या नाम है आपको? हमारा नाम गोविंद पटेल और गांव के प्रधान हैं। वो ग्रामवासी आएंगे समस्या लेके, उन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि 5 दिन बाद सामूहिक आत्मदाह करेंगे यहाँ कलेक्ट्रेट। नहीं,
उनको हम लोगों ने सुना है। हम भू अर्जन प्रभारी हैं, OIC हैं यहाँ कलेक्ट्रेट के। SDM साहब रवि श्रीवास्तव साहब हैं, वो बंडा के SDM हैं, और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती जूही गर्ग मैडम ने तीनों के द्वारा सबकी सुनवाई की है। और इनका कहना है कि हमें जो विस्थापन का पैकेज है वो नहीं मिला है। तो हम लोगों ने इनको आश्वस्त किया है कि आप सूची दे दीजिए कि किन की ऐसी समस्याएं हैं SDM साहब के कार्यालय में। वो कुछ लोगों ने दे भी दिया है, और भी अवसर खुले हैं। वो जो भी सूची देंगे हम लोग अगले हफ्ता में किसी दिन भी डिसाइड करके और मौके पर जाएंगे, और उस पर SDM साहब के साथ WRD वाले भी रहेंगे, और हम भी जाएंगे यहाँ से जिला कार्यालय से, और हम तीनों लोग मिल के बैठ के अपनी सारी टीम के साथ और इनको सुनेंगे और इनका निराकरण करेंगे, और जो भी इनके हित में और हक में होगा उसको अवश्य अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदित करेंगे, और कहीं भी कोई अगर त्रुटि हुई होगी तो उसको सुधार भी करवाएंगे। ग्रामवासी कह रहे हैं 3 महीने में 2500 आवेदन दिए होंगे 2500, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ मुसलसल कार्य SDM साहब के द्वारा बंडा परियोजना के तहत और इनके अवार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। इनकी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है, और शिकायतों की जांच करके और अवार्ड पारित कराए जा रहे हैं। ये हमारे तरफ से कहना है। और फिर भी अगर कोई शिकायत करता या किसी को आवेदन देने में या शिकायत करने से छूट गया होगा, तो जैसा कि मैं आपको बताया कि हम लोग अगले हफ्ते कैंप लगा के और मौके पे जाके, और जो भी अगर त्रुटियाँ कुछ हुई होंगी तो उनको अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताएंगे और इनकी सहायता करेंगे। मध्य प्रदेश में राशन आपके द्वार योजना का विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत भोपाल जिले में करीब 30,000 उपभोक्ताओं को घर पर राशन पहुंचाने की सुविधा देने की घोषणा की है। कैसे काम करेगी योजना? इस नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं को राशन दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल KYC के जरिए उपभोक्ता मैसेज से राशन की मांग कर सकेंगे, जिसे तय समय पर उनके घर पहुंचाया जाएगा। बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। अगर अंगूठे का निशान सही काम नहीं करता तो नॉमिनी के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक के खजूर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डोर स्टेप योजना का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही राशन मिलेगा, और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का दावा किया है। इस पहल से लोगों को सुविधा मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने बकरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कुर्बानी और नमाज अदा करने के नियमों को स्पष्ट किया गया है। खुले में कुर्बानी न करें, कुर्बानी बंद स्थान पर दी जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें। सरकारी आदेशों का पूरी तरह पालन अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर वीडियो या ऑडियो शेयर न करें। कुर्बानी से जुड़े कोई भी दृश्य वायरल करने से बचें। ईद की नमाज केवल ईदगाह या मस्जिद परिसर में अदा करें। सड़कों पर नमाज पढ़ने से बचने की सलाह दी गई है। वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों और प्रबंध समितियों को निर्देश दिया है कि वे जिलाधिकारी के सहयोग से इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। Subscribe the Bahujan News and like this video.